एनसीआर से बड़ी खबर आपको बता दें, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में प्रदूषण पर अब बड़ा एक्शन देखने को मिला। एक्यूआई पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 9 से 10 महीने में एक्यूआई कंट्रोल करना नामुमकिन है। 18 दिसंबर से बिना पीयूसी गाड़ियां ठप होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण की बीमारी पिछली आप सरकार से मिली, ये बयान भी उनकी ओर से दिया गया। तो लगातार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान सामने आया है और एक्यूआई को लेकर उन्होंने कहा कि अब 9 से 10 महीने में वायु गुणवत्ता को सुधार पाना लगभग नामुमकिन है। ये कहना है पर्यावरण मंत्री का और उन्होंने कहा कि आज 18 दिसंबर से बिना पीयूसी गाड़ियां ठप होंगी, यानी कि उनको अब दिल्ली में उनका चलन नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदूषण की बीमारी आप सरकार से मिली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होते स्तर को लेकर ये बयान दिया है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का एक्यूआई कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 एक्यूआई था। लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है। पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है। लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जयशंकर ने मुलाकात की है। इजराइल पीएम ऑफिस में दोनों के बीच बैठक हुई। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की गई। सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। 2 दिवसीय इजराइल यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, जहां पर उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस बीच भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की गई है और साथ ही सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई। 2 दिवसीय इजराइल यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर।